कुशल पारखी। आचार्य भिक्षु वैयक्तिक जीवन में जितने आध्यात्मिक थे उतने ही सामुदायिक जीवन में व्यावहारिक थे। जीवन में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों का संतुलन होना जरूरी है, तभी व्यक्ति वास्तव में शांति और समरसता का जीवन जी सकता है। व्यवहार जगत में अनेक संदर्भों में परिस्थिति और व्यवहार का आकलन करना आवश्यक होता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपको व्यवहार करना है उनका अपना अपना दृष्टिकोण, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी मान्यताएं और परंपराएं भी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने मूड्स भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का समझ का स्तर भी भिन्न भिन्न हो सकता है। आचार्य भिक्षु के समय एक चारण था, उसे कुछ लोगों ने उकसा दिया, तू भक्तों को लापसी खिलाता है। उसमें भीखन जी कहते हैं कि वह सावध्य प्रवृत्ति है, धर्म नहीं है। वह स्वामी जी के पास आया और बोला, भीखन जी, मैं भक्तों को लापसी खिलाता हूँ, उससे क्या होता है? स्वामी जी समझ रहे थे कि इस व्यक्ति को सावध्य निर्वध्य के सिद्धांत के द्वारा समझाना उचित नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा, जितना गुड़ डाला जाता है उतनी ही मिठास होती है। तुम लापसी खिलाते हो, उससे लोगों की क्षुधा शांत हो जाती है, उनका मुंह मीठा हो जाता है। एक व्यक्ति ने ब्राह्मणों से कहा, भिक्षु जी दान देने का निषेध करते हैं, इसलिए हम तुम्हें दान नहीं देंगे। सामाजिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग करना आवश्यक होता है। सहयोग की प्रेरणा देने के लिए, लोगों को सहयोग के लिए प्रेरित करने के लिए उसे धर्म और मोक्ष के साथ भी जोड़ दिया जाता है। वहाँ माना जाता है, हिंदू संप्रदाय में माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से, ब्राह्मणों को दान देने से धर्म होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अलग अलग धर्मों में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं के आधार पर समाज में दान आदि की परिभाषा निश्चित हो जाती है। वे ब्राह्मण स्वामी जी के पास आए और रोष प्रकट करने लगे। स्वामी जी ने कहा, जिन लोगों ने ऐसा कहा है, अगर 5 रुपए भी दें तो मेरी मनाही नहीं है, मुझे मनाही करने का त्याग है। आचार्य भिक्षु ने कभी नहीं कहा तुम दान मत दो, जरूरतमंद की मदद मत करो, पशु पक्षियों को सहयोग मत करो। उन्होंने तो केवल इतना कहा, यह मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ब्राह्मणों का रोष खुशी में परिणत हो गया। वे जाकर उस व्यक्ति से कहने लगे, भीखन जी ने कहा है कि तुम हमें 5 रुपए दो। भीखन जी ने तो ऐसा भी नहीं कहा था। उन्होंने तो यह कहा था कि यदि वे 5 रुपए भी आपको दें, मेरी मनाही नहीं है। कोई किसी को सहयोग करता है, उसमें अंतराय डालना भी मोक्ष मार्ग के विपरीत है। बहुत बार व्यक्ति तत्व के रहस्य को समझ नहीं पाता है, तब धर्म का यथार्थ स्वरूप भी प्रकट नहीं होता तथा व्यवहार भी ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं होता है। धर्म करने का सबको समान अधिकार है, परंतु इस जगत में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, भिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। सब अपने अपने अनुसार धर्म का आचरण करते हैं, धर्म को परिभाषित करते हैं। अनेकांत का दर्शन हमें यह शिक्षा देता है कि मोक्ष प्राप्ति की जो भी विविध प्रकार की विधियां हैं, हम उनका पर्यालोचन भी सम्यक प्रकार से कर सकें। विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न समाजों में जो परंपराएं प्रचलित हैं, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता है। इस जगत में नई नई परंपराएं, नए नए संप्रदायों का सूत्रपात होता रहता है, नया नया चिंतन आता रहता है। हाँ, हम सामुदायिक जीवन में रहते हैं, वहाँ सामाजिक मान्यताओं का भी ध्यान रखना होता है। इसी पर अभी
व्यक्तिगत आक्षेप से भी बचना होता है, भी सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार भी करना होता है और कभी उन्हें इग्नोर भी करना होता है। उस समय घृणित मानी जाने वाली कुछ जातियों में भिक्षा ग्रहण करना अनुचित माना जाता था। भगवान महावीर ने कहा है, मनुष्य जाति एक है। जाति से कोई भी श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता है। जाति से कोई भी व्यक्ति घृणित नहीं होता है। परंतु जहाँ सामुदायिक जीवन है, व्यवहार जगत है, हाँ इस प्रकार की मान्यताएं बन जाती हैं। उन मान्यताओं को, परंपराओं को तोड़ना ग्रह का हेतु बन सकता है। वर्तमान युग में जाति के आधार पर जो श्रेष्ठता और निम्नता का प्रचलन था वह बहुत कम हो गया है, क्षीण प्राय हो गया है। व्यक्ति को समय की परख होनी चाहिए। देश, क्षेत्र, काल के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। निश्चय की साधना करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्षमा, मैत्री, करुणा का जीवन जीना है, मुझे विनम्रता का अपने जीवन में विकास करना है, मुझे अपने जीवन में ऋजुता का विकास करना है, मुझे अपने जीवन में निष्प्रहता का विकास करना है। इस क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्र है, परंतु व्यवहार जगत में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार ही व्यवहार करना होता है। आचार्य के लिए विशेषण आता है कि वे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के ज्ञाता होते हैं।